नजर आ रही है आप सबको स्क्रीन? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। ओके चलें तो ओके हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ पे हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था लेक्चर। आप लोगों का क्विज़ जैसा मैंने पहले भी बताया था एंड में होगा 8:45 पे मैं क्विज़ स्टार्ट करूँगी। 15 मिनट का क्विज़ है जिस तरह पिछली दफ़ा था और 9:15 तक का टाइम होगा आपको अपलोड करने के लिए, ठीक है। और नाउ यू शुड बी एक्सपर्ट इनफ कि आप जो है वो टाइम पर अपलोड कर दें। और आई वुड लाइक कि आप लोग जो है वो अपने कैमरास भी ऑन रखें ताकि मुझे पता चलता रहे कि क्या चल रहा है। एनीवे यहाँ पे वी विल स्टार्ट विद ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन और फिर वी विल टॉक अबाउट ग्रामियन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस की हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट ऑर्थोगोनल ग्रामियन मैट्रिक्स, इवन ऑर्थोगोनल ग्रामियन मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे अगर हमें टाइम मिला। ओके सबसे पहले तो कौन मुझे बताएगा व्हाट इज़ अ प्रोजेक्शन? अब तो पता होना चाहिए आपको कि प्रोजेक्शन क्या होती है, लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिटेल में किया था। सो व्हाट डू वी डू व्हेन वी आर प्रोजेक्टिंग इन एनी वेक्टर स्पेस? मैम बेसिकली व्हेन वी आर प्रोजेक्टिंग इन एनी वेक्टर स्पेस तो हम एक उस पर प्रोजेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर रहे होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल अगर हम उस पर ऐसा प्रोजेक्टर वो अप्लाई कर रहे हैं जो हमें उसके एक्स एक्सिस या उसके जो वाई एक्सिस के फैक्टर्स हैं उसको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना है। जी आइडेंटिफाई करवा रहा होता है या बेसिकली हम ठीक है वो इन अ वे दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। और कोई क्या? एनीवन एल्स? एक स्पेस से एक दूसरी सब स्पेस में 90 डिग्री के एंगल पे इसको एस्टिमेट करते हैं थ्रू जी प्रोजेक्शन। आप जो है वो बेसिकली प्रोजेक्ट का वर्ड हम इस यूज़ कर रहे होते हैं। और मतलब मेरा ख्याल है इससे पहले रिमशा ने बताया या आयशा ने बताया, तो मुझे आवाज़ें भी नहीं पता चलती। मैम रिमशा ने। अच्छा जी, रिमशा ने जो बताया है दैट वाज आल्सो करेक्ट कि आप जो है वो कंपोनेंट्स सेपरेट करें, क्योंकि हमने एग्जांपल जो लास्ट टाइम की थी वो हमने इसी तरह से की थी कि एक्स और वाई अगर है तो उसमें से सिर्फ एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हैं। बट बेसिकली कंपोनेंट्स अलग करने का मतलब ये है कि वी आर एक्चुअली प्रोजेक्टिंग ऑन अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, और उसकी वजह से हमारे पास जो है वो सम एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की बात हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी सॉ कि अगर हमारे पास जो है जो भी एरर वेक्टर है अगर वो ऑर्थोगोनल है उस सब स्पेस के जिसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में वी गेट द मिनिमम एरर। और ये वाली चीज़ जो है वो हम पिछले लास्ट वीक के लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। सो वी वर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस, और यहाँ पे व्हाट वी एक्चुअली फाउंड वाज, जब इसको लेके चलते हैं वी एक्चुअली स्टार्टेड विद समथिंग वेरी सिंपल कि हमने ये कहा था कि लेट्स सपोज कि वी हैव अ वेक्टर स्पेस एस जो कि 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। और अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब है कि इसका जो सब स्पेस होगा दैट शुड हैव जस्ट 1 डायमेंशन। तो हमने ये कहा था कि इसका जो सब स्पेस है उसकी जो 1 डायमेंशन है उसका जो बेसिस वेक्टर है वो P1 से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारा जो पर्पस था ये सारा एक्सरसाइज करने का वो क्या था कि वी वांट टू कंप्यूट द कोफिशिएंट्स, जो कि बिकॉज वी नो कि हम अगर हमारे पास जो है वो एक वेक्टर स्पेस है और उसके अगर हम सब स्पेस से किसी अगर इफ़ वी हैव अ वेक्टर एक्स विच बिलोंग्स टू दिस एस, तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन सब स्पेस, तो वी आर एक्चुअली लूजिंग सम इंफॉर्मेशन जो कि एरर की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। और आर मेन एम ऑफ ऑल ऑफ दिस जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो ये है कि वी वांट टू फाइंड द कोफिशिएंट C जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज़ कि अगर मैं वही वाली फिगर जो बार बार हम बना रहे होते हैं अगर वही बनाऊं, तो व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि ये अगर हमारे पास जो है वो सब स्पेस है और यहाँ पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं दिस इज़ द एरर वेक्टर, तो प्रोजेक्शन जो है उससे जो हमें कोफिशिएंट मिल रहा है दिस इज़ गिविंग अस दिस लेंथ,
और अगर एक से ज़्यादा डायमेंशन में हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर सब स्पेस है एंड इट इज़ 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की अगर हम बात करते हैं, लेट मी, अगर हम 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात करते हैं और टी में जो है वो दो हमारे पास जो है वो डायमेंशंस इंक्लूडेड हैं, यानी अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सब स्पेस, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर था जो कि 3 डायमेंशन में था और इसको मैंने यहाँ कहीं अप्रोक्सीमेट किया है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड इज कि व्हाट आर इट्स कंपोनेंट इन एक्स इन P1 डायरेक्शन एंड P2 डायरेक्शन, ठीक है, और इसको हम C1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम C2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड सो जैसे जैसे नंबर ऑफ डायमेंशंस बढ़ती जाएंगी सब स्पेस की, वैसे वैसे जो कोफिशिएंट्स हमारे पास हैं, कोफिशिएंट वेक्टर जो है उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, तो नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स बढ़ते जाएंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था, अगर हम सिर्फ एक वेक्टर की बात करते हैं और तो उस केस में वी एक्चुअली गेट दिस इक्वेशन, जो कि हम दोबारा से जो है वो नहीं करेंगे, लेकिन वी एक्चुअली फाउंड कि दिस इज द वे टू फाइंड द कोफिशिएंट C1, एंड सो इट मीन्स कि अगर मेरे पास जो है वो x जो है वो C1 P1 प्लस एरर वेक्टर था, तो ये C1 जो है इसको मैंने I can compute it with this formula, और इसमें जो चीज़ याद रखनी है कि है वो ये कि ये दिस इज़ द इनर प्रोडक्ट, ठीक है, और ये वी स्टार्टेड विद दिस फैक्ट कि इसको हम इनर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट को ले रहे हैं, एंड दिस इज एक्चुअली इंड्यूस नॉर्म, ठीक है, विच मीन्स के this we can compute by taking the inner product of P1 with itself. Okay, and then when we move from one dimensional vector space, one dimensional subspace to two dimensional subspace, तो उस केस में we got this equation, set of equations हमें मिले थे, where are they? नहीं, okay, जी, so set of equations हमें मिली थी, we got these सेट ऑफ इक्वेशंस को जो है वो हम अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। अच्छा, इसमें जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें नोट करने की हैं वो ये हैं कि यू कैन सी के ये वाला जो मैट्रिक्स है, जो वेक्टर है मेरे पास, अब देखिए आई हैव वन वेक्टर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड टू वेक्टर्स, वन मैट्रिक्स एंड वन वेक्टर ऑन राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास वेक्टर है, दिस इज एक्चुअली inner product of the x vector which with two basis vector. What is vector x? x कहाँ से मुझे मिल रहा है, कौन बताएगा? मतलब वो तो ठीक है कि जो फिगर में तो चले समझ में आता है, बट एक्चुअली जो मेरे पास इक्वेशंस है, ओके, और लेट मी जस्ट राइट इट, कि हम क्या कह रहे थे कि x इज ऑब्जर्वेशन वेक्टर, ठीक है, इसके सो वट एवर वी ऑब्जर्व दिस इज समथिंग विच इज ऑलवेज नोन टू अस, ठीक है, और मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि आपकी बुक में या डिफरेंट बुक्स में जो है वो नोटेशंस चेंज हो जाती हैं, तो डोंट कंफ्यूज के ये वाला एक्स बेसिकली, अगर हम इस तरह की इक्वेशन लिख रहे हैं तो इन दिस केस अगर मैं ये इक्वेशन लिख रही हूँ तो दिस वाई इज एक्चुअली द वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन अगर मैंने इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई जिस तरह की आपकी बुक से मैंने ली है तो दिस एक्स इज द ऑब्जर्वेशन वेक्टर, वट एवर नोटेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट वी आर सेइंग इज के अब इसमें जो वी कैन ऑलवेज कंप्यूट दिस थिंग, ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो है वो वेक्टर x जो है दैट इज ऑब्जर्वेशन वेक्टर, और P1 और P2 बेसिस वेक्टर्स हैं, जो कि अगेन फॉर द टाइम बीइंग हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि हमें बेसिस वेक्टर्स भी पता है, तो विच मीन्स कि हमारे पास ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर है इसको हम हमेशा कंप्यूट कर सकते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड क्रॉस कोरिलेशन वेक्टर।
ठीक है। इसका रीज़न क्या है नाम का, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज अभी आप लोगों को कोरिलेशन और इस तरह का जो है वो आइडिया ही नहीं है, बट दिस इज द नेम गिवन टू दिस वेक्टर एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय सिंपल पी वेक्टर। राइट साइड की अगर हम बात करते हैं तो आई हैव अ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में जो खुसूसियत नज़र आ रही है वो क्या है, आप देखें कि मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं they are actually the dot norm of the basis vectors p1 का अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं या इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं विद p1 तो दिस विल गिव यू अ नॉर्म एंड सिमिलरली p2 का भी इसी तरह से आपके पास आ जाएगा। और जो ऑफ डायगोनल हैं these are actually the inner product of the pair of vectors। जो चीज़ यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, हम आगे जाके इसको जर्नलाइज करेंगे, बट बिफोर वी जर्नलाइज आई जस्ट वांट टू you to observe some things and keep them in mind कि जो हमारे पास ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स हैं, डायगोनल जो है वो तो डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं, ऑफ डायगोनल अगर आप देखते हैं तो दोनों सेम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज वी नो कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है, वी हैव एक्चुअली seen it in the properties of the dot product या inner product basically कि order does not matter। आप वेक्टर्स जो है पहले वेक्टर को ट्रांसपोज लेके दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें या दूसरे को ट्रांसपोज करके पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, यू वुड ऑलवेज गेट द सेम। सो इट मीन्स कि दिस मैट्रिक्स हैज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। और इस मैट्रिक्स के लिए हम स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, हम ग्रामियन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके लिए अगेन हम we will see कि इसकी क्या characteristics हैं later on, but for the time being just remember कि हमें एक matrix मिल रहा है, एक vector मिल रहा है which is cross correlation matrix, ये हम निकाल सकते हैं आराम से with the given data। then we have another matrix, Gramian matrix, जिसकी certain structure है, certain pattern है जो इस matrix में मिल रहा है हमें, and it means कि हमें सारी चीज़ें actually calculate करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई नो कि डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, और अगर मैं ऊपर वाला हाफ डायगोनल जो है उसको कंप्यूट कर लेती हूँ तो नीचे वाले की मुझे ज़रूरत है सच नहीं रह जाती। ठीक है, एंड वी विल सी कि दिस इज़ ट्रू फॉर एन नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑल्सो। अभी तो हम 2 में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि समझना उससे ईजी हो जाता है, लेकिन वी विल जनरलाइज इट। एंड देन द लास्ट वेक्टर जो कि हमारे पास नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड पे, दिस इज़ द वेक्टर ऑफ द कोफिशिएंट वेक्टर्स, इसको कहते हैं C1 एंड C2। और इस बेसिकली हमारा जो सॉल्व करना पर्पज़ है वो इसी को सॉल्व करना है। आप लोगों को मैंने कहा था कि ये एग्जाम्पल करिएगा, आप में से किसी ने की है ये एग्जाम्पल कि ये वाला जो है, नो वन है? कितने लोग अभी? ओके, बाकी लोग क्या अभी भी असाइनमेंट कर रहे हैं, वो क्विज कर रहे हैं? नो मैम, क्विज का टाइम खत्म। अच्छा चलें, एनीवे ओके। सो किसी ने भी नहीं की हुई है ये एग्जाम्पल? चलें, अब आप अगर नहीं की हुई है तो अभी चलें साथ साथ करते हैं इसको, क्योंकि आज की क्लास आपकी बहुत वैसे ही छोटी हो गई है तो आई वांट कि हम थोड़ा जल्दी मूव करें। अच्छा, इसमें जो मैंने एग्जाम्पल दी हुई है इसमें आई हैव गिवन यू x टू बी, x जो है ये ऑब्जर्वेशन वेक्टर जो है, ऑब्जर्व वेक्टर जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 2 and 3 and the basis vectors जो दो हैं they are 1 1 0 and 2 1 0। okay, and I want you to find C1 and C2। C1 and C2 हमने निकालने हैं, और जो इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशन अभी हमने पीछे देखी हैं कि हमारे पास अगर दो बेसिस वेक्टर हैं तो इसका मतलब है कि हम 2 डायमेंशनल में इसको मैप करना चाह रहे हैं, और हमें नज़र आ रहा है कि 3 एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वेक्टर्स में, तो इसका मतलब है कि वेक्टर जो है वो हमने कहीं 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में से उठाए होंगे, लेकिन ये कि हम इसको सब स्पेस पे मैप करना चाह रहे हैं विच इज़ 2 डायमेंशनल सबस्पेस। सो
and then P1 P1 P2 P1 ओके चलें जी अब मुझे सब बताएं जल्दी से बताएं कि व्हाट विल बी एक्स P1 इनर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ये तो बहुत आसान है बिकॉज दिस इज जस्ट डॉट प्रोडक्ट मतलब आपको पेपर पे करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं जस्ट मुझे बताते जाएं कि क्या क्या लिखूं मैं इस पे एक्स P1 क्या हो जाएगा 3 एक्स P1 विल बी 3 जी व्हाट अबाउट एक्स P2 लेट मी आस्क सम 4 चलें कोई बात नहीं मैं अगला पूछ लेती हूँ अमजद बताएंगे अब अगला मुझे जी अमजद व्हाट इज P1 इनर प्रोडक्ट विद P1 P1 ये वाला क्या होगा ये क्या बनेगा P1 with P1 norm P1 हाँ norm तो नॉर्म बनेगा तो इस नॉर्म की वैल्यू क्या होगी P1 यहाँ गिवन है ना इस स्पेसिफिक केस में क्या वैल्यू हो जाएगी under root P1 ओके square plus P2 square P1 plus P1 ओके square ठीक है तो ये P1 नजर आ रहा है ना आपको 110 yes ma'am क्या बन जाएगी yes इसके ma'am लिए 2 under root 2 अंडर रूट तो 2 नहीं ना स्क्वायर है ना तो इसका मतलब है 2 बन जाएगी राइट yes ma'am 2 ठीक है जी अच्छा अब मैं किसी और से पूछती हूँ व्हाट विल बी P2 इंटू P2 और P1 का इनर प्रोडक्ट क्या होगा जी कौन बताएगा अहमद जी अहमद हैं आप यस मैम 3 आता है वो 3 आता है ओके ओके सो एंड व्हाट शुड आई राइट हियर विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है P1 P2 P2 1 P1 P2 P1 के जी जी आएगी ना 3 आ जाएगा ठीक है बिकॉज वी इसमें जस्ट टॉक अबाउट दिस थिंग के और आप कौन बताएगा चलें खुद ही कोई बता दे व्हाट विल बी दिस P2 inner product this will be norm of this vector right so what will it be 5 good okay so 5 it means हाँ जी तो अब मेरे पास जो है वो ये आ जाता है C1 C2 अब वन वे ऑफ डूइंग सॉल्विंग दिस इज कि मैं पहले इसका इन्वर्स लूँ और फिर सॉल्व करूँ another way can be because ये मुझे ज़्यादा easy method लग रहा है कि maybe I can solve it with this equation के 2C1 plus 3C2 equal to 3 आ जाएगा मेरे पास and 3C1 plus 5C2 equal to 4 आ जाएगा ठीक है और इन इक्वेशन से जो है मैं सॉल्व कर सकती हूँ या वट एवर जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं नाउ आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट C1 equal to 3 ठीक है इसको सॉल्व करके खैर देख लीजिएगा दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इजी तो हम उसको नहीं करेंगे C1 equal to 3 एंड C2 equal to -1 आ जाएगा ओके सो नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास x जो है इसकी अप्रोक्सीमेशन x हैट हम चाह रहे हैं ठीक है विच इज एक्चुअली इक्वल टू इट इज इन x इज इन 3 डायमेंशन x हैट इज इन 2 डायमेंशन ठीक है सो इट विल बी इक्वल टू C1 P1 plus C2 P2 plus some error okay sorry x is actually equal to this thing so x hat जो है वो simply 2 डायमेंशन में होगा सो व्हाट विल बी दिस वैल्यू क्या आ जाएगा x हैट चलें जी अब आप लोग खुद ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं लेट मी एक्चुअली रब द थिंग्स जो कि हमें नहीं चाहिए ठीक है C1 C2 आपको नज़र आ रहा है P1 P2 आपको नज़र आ रहा है सो व्हाट विल बी x हैट जल्दी से बताइए मैम C1 P1 तो 330 हो जाएगा ठीक है और C2 हो जाएगा -2 -10 ओके गुड -2 -1 and 0
So it means कि it will come out to be 1, 2 and 0. ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करें. ओके चलें, एनीवे. Yes, ma'am. So what will be the error? अब error हमारे पास क्या है? If you remember, we actually started with this fact कि आपके पास जो actual vector है, जब आप उसको सब x minus x. एग्जैक्टली. सो अब अगर आप इसको मैप कर रहे हैं इसके ऊपर, तो दिस इज एक्चुअली, अगर सब स्पेस के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू प्लस एरर एंड दिस थिंग इज एक्स हैट. सो इट मीन्स कि एरर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स हैट विच इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, 1 2 3 माइनस 1 2 0 which is equal to 0 0 3, and this is, we can see that the error is in third dimension entirely. ठीक है, और वो हमें थोड़ा सा ऑब्वियस भी था बिकॉज ऑफ द रीजन के वी कैन सी के जो हमारे पास दो सब वेक्टर्स, सब बेसिस वेक्टर्स थे, दे वर नॉट कवरिंग द थर्ड डायमेंशन. ओके, सो दिस इज हाउ, सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर, ये छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन यहाँ से जो चीज़ हमने देखी है कि हम approximation वेक्टर को निकाल सकते हैं, एंड देन वंस वी हैव approximation वेक्टर या और जो कि प्रोजेक्शन से हमारे पास निकल रहा है, एंड वी ऑलरेडी हैव द वेक्टर जो कि ऑब्जर्व वेक्टर है, तो हम एरर को भी कंप्यूट कर सकते हैं. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट कि एरर को कंप्यूट करने के बाद जो है वो हम इसका मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे देखते हैं, हाउ वी डिसाइड कि कम है एरर या ज़्यादा है एरर. बट यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिल रही है बिकॉज वी कैन सी के 0 0 अगर पहले दो कंपोनेंट्स में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने आइडियली जो है वो दोनों कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, या जो भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट है उसमें देयर इज़ नो एरर इन द स्पेस जिसमें हम मैप कर रहे हैं, मगर ये कि थर्ड डायमेंशन में है, और विच इज समथिंग विच वी एक्सपेक्टेड आल्सो. नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी वांट टू जर्नलाइज दिस? ठीक है, अभी तो हमने दो वेक्टर्स की बात की थी. लेट्स सपोज कि अच्छा, इससे पहले हम जनरलाइज करें, तो इसमें उससे पहले जो है लेट अस टॉक अबाउट सम डेफिनेशन और सम टर्मिनोलॉजीज. तो इन जनरल क्या होता है कि वी हैव m सब basis vectors available, या सब स्पेस कैन बी सम m डायमेंशनल सब स्पेस, जबकि m कैन बी 1 2 3 10 100 90 whatever. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. और इस केस में फिर इसका क्या मतलब है कि अब आपके पास जो है x would be equal to c1 p1 plus c2 p2 plus so on, so cm pm plus error. ठीक है, बिकॉज वी आर अस्यूमिंग कि दिस इज सब स्पेस, सो इट मीन्स कि जो वेक्टर स्पेस x जो लिया हुआ वो इससे बड़े डायमेंशन की वेक्टर स्पेस पे लिया हुआ है. फॉर द टाइम बीइंग वी आर अस्यूमिंग कि t इज नॉट एक्चुअली द होल वेक्टर स्पेस. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट इट एज लाइक दिस: I from 1 to m ci pi plus error. ठीक है, and we also know from our calculations कि this is x hat which is actually the projection vector, जहाँ पे हम जाके वो वेक्टर जहाँ बन रहा है जो कि आपके सब स्पेस पे बन रहा है. ठीक है, and so normally what we do is we actually whenever we want to approximate, we want to minimize the error, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एरर की मैग्नीट्यूड को मिनिमाइज कर रहे होते हैं. ठीक है, या एरर के नॉर्म को मिनिमाइज कर रहे होते हैं. तो सो whenever we are approximating x by x hat, then in that case we minimize this x, क्योंकि error is actually equal to x minus x hat. तो बजाय इसके कि मैं इसकी लेंथ दूं, I would compute the norm of the error. और एक्चुअली आगे हम जाके देखेंगे कि हम नॉर्म का स्क्वायर ले रहे होते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. लेकिन इन एनी केस व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम हेयर इज के एरर का मैग्नीट्यूड मैटर कर रहा होता है. ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द एम्पलीट्यूड ऑफ द एरर और मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर. और अगर जो है वो नॉर्म हम L2 नॉर्म
यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में जो है वो इस तरह के प्रॉब्लम्स जिसमें हम एरर का मैग्नीट्यूड को सॉरी नॉर्म को मिनिमाइज कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड लीस्ट लीनियर स्क्वायर लीनियर लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और अगर इनर प्रोडक्ट से ये जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर द नॉर्म इज इंड्यूस्ड बाय द इनर प्रोडक्ट, देन इस केस में जो है वो हम ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन से भी मिनिमाइजेशन को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, विच एक्चुअली मीन्स द सेम थिंग के जिससे हमने स्टार्ट किया था। व्हाट इज ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन जिससे हमने ये सारी चीज़ें डिड्यूस की है कि वी नो दैट एरर इज ऑर्थोगोनल टू योर वेक्टर स्पेस द होल वेक्टर स्पेस। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास m डायमेंशनल स्पेस है, तो विच मीन्स कि m डायमेंशनल स्पेस का क्या मतलब है कि आई हैव m बेसिस वेक्टर, सो माय एरर विल बी ऑर्थोगोनल टू ऑल ऑफ दीज बेसिस वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट कि इसका मतलब ये है कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि एरर, ओके लेट मी राइट इट ऑन अनदर पेज, कि हमारा जो एरर है this is orthogonal to P1, this is orthogonal to P2, and so this is orthogonal to PM, ठीक है। और एरर के लिए हमने अभी इक्वेशन क्या निकाली है? जी, हमने क्या इक्वेशन निकाली है? अगर एरर मैं यहां से लिखूं, so error will be equal to x minus this summation. So my error is x minus sum of I from 1 to m ci pi, ठीक है। तो अगर मैं इन इक्वेशंस में इसको पुट करने की कोशिश करती हूँ, then what does it mean कि x minus sum of I from 1 to m ci pi का इनर प्रोडक्ट विथ p1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें अगर मैं रखती हूँ तो इसका मतलब है कि x माइनस I फ्रॉम 1 to m ci pi p2 के साथ भी 0 है, ठीक है। एंड सिमिलरली एंड पे अगर हम आते हैं तो x माइनस I फ्रॉम 1 to m ci pi का pm के साथ भी 0 है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसको फर्दर ओपन करती हूँ तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, ओके लेट मी गो बैक हियर। इसको ओपन अगर मैं करती हूँ तो आई कैन राइट इट लाइक दिस कि x माइनस जी कि मेरे पास जो है वो फ्रॉम 1 to m यानी तमाम के तमाम जो j 1 to m तक जितने भी बेसिस वेक्टर हैं उनके साथ एरर का इनर प्रोडक्ट इज 0, and if I open up these conditions तो I get these set of equations, ठीक है। this is actually not something difficult, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, let me just write one equation। वैसे तो आपको खुद भी अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए because we actually did it for one dimension and 2 dimension, लेकिन let me just write one equation कि मेरे पास इस तरह से आ रहा है ना, where this j is going from 1 to m तक जा रहा है, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकती हूँ, x pj इनर प्रोडक्ट माइनस x दिस समेशन इनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये अगेन अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप वापस जाकर पिछला वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें हमने इस चीज़ को कवर किया था। दिस इज इक्वल टू 0 के सो अगर मैं इस इक्वल टू के साइन को ख़त्म कर दूँ, 0 को ख़त्म कर दूँ और दो माइनस साइन की वजह से जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊँ टर्म को, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। अब j इक्वल टू अगर मैं 1 ले लेती हूँ तो आई गेट दिस इक्वेशन,
x inner product P1 is equal to sum of these vectors का inner product with P1. Similarly, x inner product P2 again उस sum का inner product with P2, and I get actually n number of such equations. अगर मेरे पास m number of such equation, अगर मेरा order जो था वो initial जो number of basis vectors थे वो m थे. So अगर आप again if you try to remember what we talked about in the टू डायमेंशनल स्पेस, हमें फिर वही उसी तरह का जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहा है कि वी आर गेटिंग अ वेक्टर ऑन द लेफ्ट साइड, और इस वेक्टर में अगर आप देखते हैं तो यू हैव x के साथ तमाम के तमाम जो है वो बेसिस वेक्टर का इनर प्रोडक्ट आ रहा है. सो दिस इज एक्चुअली द क्रॉस कोरिलेशन वेक्टर. इसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वी हैव अ मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स के अगेन जिस तरह हमने 2x2 में ऑब्जर्व किया था, इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉर्म्स ऑफ द बेसिस वेक्टर, एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो आपके पास सिमेट्रिक है. ठीक है, कि आपके पास जो P2 P1 है यहाँ पर, यहाँ अगर मेरे पास P2 P3 P1 होगा तो यहाँ इसके नीचे जो है वो P3 P1 होगा. सो बट आई एम ट्राइंग टू से इसके डायगोनल जो है वो जो भी एलिमेंट हैं, आपके पास जो अपर ट्रायंगल है और लोअर ट्रायंगल है ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है. ठीक है, एंड विच इज मेकिंग दिस मैट्रिक्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कि अगर मैं इसको रो और कॉलम्स को एक्सचेंज कर दूं तो बिकॉज दिस इज द सेम एज दिस थिंग तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सिमेट्रिक हमारे पास सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि डायगोनल सेम रहता है और बाकी चीज़ों को हम फ्लिप कर देते हैं, रोज और कॉलम्स को. सो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस मैट्रिक्स कि दिस विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक नो मैटर व्हाट, बिकॉज ऑफ द रीज़न के हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट हैं या इनर प्रोडक्ट जो हैं उसमें ऑर्डर ऑफ द वेक्टर डज नॉट चेंज. एंड देन एट द एंड हमारे पास उसी तरह से जिस तरह से पहले कोफिशिएंट वेक्टर आया था उसी तरह से अब हमारे पास कोफिशिएंट वेक्टर आ रहा है. सो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व फॉर m नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स. बट या ओवरऑल जो है अब जिस तरह मैंने इसको P कह दिया है, इसको R कह दिया है, ये जिस तरह हमने लास्ट पेज पे भी डिफाइन किया था कि दिस इज क्रॉस कोरिलेशन, P वेक्टर है, दिस इज ग्रामियन मैट्रिक्स R, एंड दिस इज वेक्टर्स ऑफ कोफिशिएंट जिसको मैंने C से रिप्रेजेंट किया है. तो ओवरऑल आई कैन राइट इट एज RC इक्वल टू P. दीज आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस. ठीक है, और नॉर्मल इक्वेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. मतलब लीनियर अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स की नहीं मैं बात कर रही, प्रॉब्लम्स जो कि रियल लाइफ में हम यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग वगैरह में. नॉर्मल इक्वेशंस के थ्रू जो है वो हम कोफिशिएंट्स वेट्स वेक्टर निकाल रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें सॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग वी विल जस्ट थिंक अबाउट कि नॉर्मल इक्वेशंस के थ्रू जो है वो हम सिस्टम्स प्रोजेक्शन लेके सब स्पेस अप्रॉक्सीमेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो आगे जाके जो है इफ़ वी गेट टाइम वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग के रियल लाइफ में कैसे एग्जांपल्स होती हैं, एप्लीकेशंस यहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं. बट इन एनी केस अब मेरे पास जो ये इक्वेशन आ गई है विच आई एम गेटिंग इज RC इक्वल टू P. सो what is the end target? I want to compute C. तो in order to compute C मेरे पास जो सबसे आसान तरीका है और जो तरीका हमें पता है अभी तक, ठीक है, दैट इज एक्चुअली कि वी कंप्यूट द इनवर्स ऑफ R एंड मल्टीप्लाई इट विद P. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये करना चाहती हूँ तो आई नीड टू नो कि इफ R इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट. ठीक है, अगर तो मेरे पास R इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये तो सॉल्वेबल ही नहीं होगा ना, बिकॉज आप इनवर्स से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो ये कि R की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हों कि जिसके बेस पे वी विल बी श्योर कि R इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. सबसे पहले तो ये कि R इटसेल्फ की क्या कैरेक्टरिस्टिक है. एक तो हमें नज़र आ रहा है कि ये सिमेट्रिक है जो मैट्रिक्स है. ठीक है, इसके अलावा जो है वो कुछ और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि अगेन हम डिटेल में नहीं प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम. लेकिन ये कि हम कंसिक्वेंसेस ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको पढ़ेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि अगर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए आई
ultimately need to compute R inverse. So what do I do which makes it which makes R invertible? ठीक है, तो उसके लिए let's move forward. अच्छा, अब इस ये वाली चीज जो है वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि R इज हर्मिशियन कह लें आप. हर्मिशियन मीन्स कि आपके पास ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट दोनों चीज़ें आप ले रहे हैं, तो दिस बिकम्स इक्वल टू R. तो ये अगर ये हम उस केस में कर रहे होते हैं जब हमारे पास जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से लिए होते हैं. लेकिन ये कि फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं आज इस कोर्स में जो हम ज़्यादातर बात करते हैं वी टॉक अबाउट रियल R. तो उस केस में जो है वी विल से कि R इज़ ऑलवेज सिमेट्रिक which means कि R transpose is equal to R. This is something which always is there. ठीक है, नो मैटर आप कोई भी मैट्रिक्स उठाएं, अगर आप इस तरह इनर प्रोडक्ट लेके उस मैट्रिक्स से एक और मैट्रिक्स को मतलब कोई भी नंबर ऑफ वेक्टर्स उठाएं और अगर इस तरह के इनर प्रोडक्ट लेके उसका वेक्टर मैट्रिक्स आप जनरेट कर रहे हैं, तो यू विल ऑलवेज गेट समथिंग विच इज सिमेट्रिक. ठीक है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यूज ऑफ द बेसिस वेक्टर्स. इट इज़ समथिंग जो कि यूनिवर्सली ट्रू है. अनदर प्रॉपर्टी जो है विच इज़ सर्टन फैक्ट्स हैं जो कि हम अब याद रखेंगे कि R दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट कि हम ये कह रहे हैं कि R विल बी इन्वर्टिबल इफ इट इज पॉजिटिव डेफिनेट. किसी को आइडिया है व्हाट इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स? ओके, शायद आई डोंट नो कि आप लोगों ने कभी पढ़ा भी होगा कि नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एनीवे पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स जो होते हैं उसके लिए चलें मैं कुछ उसकी जो है ना सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं. वी विल नॉट टॉक अबाउट कि पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस जो है वो आते कहाँ से हैं, लेकिन देर आर अगर वो हों पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस तो फिर देर आर सर्टन थिंग्स विच विल ऑलवेज बी ट्रू. सबसे पहले तो ये कि अगर आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी वेक्टर लेती हूँ और x लेट्स सपोज कि मैं जो मैट्रिक्स A है इसकी बात कर रही हूँ कि दिस इज़ अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स एंड लेट्स सपोज कि मैं ये कह रही हूँ कि A इज़ रियल विद ऑर्डर n by n. ठीक है, सिमेट्रिक की हमने बात की है या जी सिमेट्रिक की बात की है, तो इसका मतलब है कि इट हैज़ टू बी स्क्वायर. स्क्वायर अगर ना मैट्रिक्स हो तो फिर तो सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज क्यों नहीं हो सकता? वैसे कौन बताएगा? अगर स्क्वायर ना हो मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक क्यों नहीं हो सकता? जी अब्बास बताएंगे. मैम ये ट्रांसपोज इक्वल टू ए नहीं आता. A ट्रांसपोज इक्वल टू A क्यों नहीं हो सकता? अगर सिमेट्रिक अगर इसको जी जी कॉलम इक्वल नहीं होता. एग्जैक्टली ठीक है, समथिंग वेरी ऑब्वियस कि अगर आपके पास जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो अगर आप रोज को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं तो ऑर्डर ही सेम नहीं रहेगा. तो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आपके पास जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो. तो एनीवे लेट्स सपोज कि वी आर टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स जो कि n by n का मैट्रिक्स है एंड वी आर सेइंग कि हमारे पास एक वेक्टर है x विच इज़ n डायमेंशनल वेक्टर, इसमें n एलिमेंट्स हैं. तो अगर if A is positive definite then it means कि x Hermitian A times x would always be greater than 0. यानी अब आपको अगर किसी ने ये चेक करने के लिए फॉर ऑल एक सॉरी मुझे लेट मी जस्ट कंप्लीट इट फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, अब जो 0x के लिए तो ये नो मैटर कि मैं बीच में कौन सा मैट्रिक्स रखूं, हमारे पास जो है वो सॉरी पॉजिटिव डेफिनेट में जो है वी विल नॉट टेक 0 मैट्रिक्स बिकॉज 0 अगर मैं रखती हूँ तो नो मैटर व्हाट x इज A इज आई विल नेवर गेट ग्रेटर देन 0 आंसर. ठीक है, तो अगर तो मेरे पास x इक्वल टू 0 है तो ये तो ट्रू हो ही नहीं सकती कंडीशन. सो व्हाट वी से इज कि अगर मेरे पास x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है उस केस में
अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है किसी भी मैट्रिक्स में, इफ आई आस्क यू कि मुझे ये बताएं कि ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं है, तो यू जस्ट नीड टू चेक दिस कंडीशन कि ये मेरे पास जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है कि नहीं आ रही है फॉर ऑल matrices, फॉर ऑल वेक्टर्स x। अगर आएगी तो इसका मतलब है कि इट विल बी पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट के साथ साथ एक और कंडीशन होती है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, जिसमें यही कंडीशन होती है हमारे पास, बट थोड़ी सी रिलैक्स्ड होती है कि इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशंस हम चेक करके ये डिड्यूस कर सकते हैं कि सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है कि नहीं। सिमेट्रिक जो है, अगर मैं उसके साथ सिमेट्रिक का भी वर्ड लगा देती हूँ तो इसका मतलब ये है कि आई चेक इफ, इसके साथ साथ जो है आई चेक कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है कि नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज के व्हाई एम आई सो इंटरेस्टेड इन द matrices which are positive symmetric definite or positive definite। सिमेट्रिक की बात मैंने सिर्फ इसलिए की है कि बाय डिजाइन और बाय स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, और बाय कंस्ट्रक्शन एक्चुअली, बाय R is positive symmetric, positive semi definite, ठीक है, सॉरी ये, हाँ जी, सेमी डेफिनेट, ठीक है, विच मीन्स कि हमारे पास जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा होगा। अगेन ये हमारा हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। आर जो है वो जब भी जनरेट हो रहा है बाय द इनर प्रोडक्ट ऑफ दोज वेक्टर्स, तो इट इज़ बाय डिज़ाइन, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव सिमेट्रिक डेफिनेट। हाउएवर मैं पॉजिटिव डेफिनेट में क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अगर कोई भी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है तो उसका इन्वर्स हमेशा पॉसिबल होता है, ठीक है। सो दो टू इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम पॉजिटिव सेमी डेफिनेट की क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज आर इज ऑलवेज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, विच मीन्स के इन एडिशन टू बीइंग सिमेट्रिक, विच मीन्स के अगर मैं कोई भी वेक्टर ले रही हूँ और उसको मैं आर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोनों साइड से, तो द आंसर वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव डेफिनेट क्यों मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज पॉजिटिव डेफिनेट matrices are always invertible, ठीक है। और पॉजिटिव डेफिनेट की कंडीशन क्या मैंने देखी थी, that this thing is greater than 0, equal to की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। So if I somehow make this R from positive semi-definite to positive definite, then it means के मेरे पास ये श्योरिटी है कि R inverse would exist। सो आगे जो चीज़ है, आगे जो हम करेंगे अभी आज के लेक्चर में, दो चीज़ें देखेंगे। एक तो हम ये चेक करेंगे कि दिस इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, विच मीन्स कि हम आर लेंगे जेनेरिक, वी विल मल्टीप्लाई इट विद मैट्रिक्स ऑन राइट एंड लेफ्ट, और जो हमारे पास आंसर आता है हम उसको ये देखने की कोशिश करेंगे कि इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और नॉट। एंड देन ये करने के बाद वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि हम आर के साथ ऐसा क्या करें कि इट विल बिकम पॉजिटिव डेफिनेट, सो दैट वी आर श्योर कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि हम जो है वो आर को हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरम हम प्रूव करेंगे कि द ग्रेमियन मैट्रिक्स आर इज ऑलवेज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है, विच मीन्स कि हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए जो है दिस इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। okay, so what I am doing here is, okay, let me open another slide। अच्छा, मैंने क्या प्रूफ करना है, x ले लूँ y ले लूँ, इट डजेंट मैटर। लेट्स सपोज कि मैं y हर्मेशियन r
y निकालती हूँ, वेयर मेरे पास जो, या x भी कर सकती थी मैं, आई थिंक कि शायद आपकी बुक में शायद y के फॉर्म में होगा, तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है, बट इट शुडंट मैटर। एंड वेयर y इज अ वेक्टर, ठीक है, जो कि m डायमेंशनल वेक्टर मैंने लिया है, और R जो है वो m by m का मैट्रिक्स है। ओके, नाउ दिस इज अ वेक्टर, लेट मी जस्ट राइट R फर्स्ट। अब R किसके इक्वल हो जाएगा? एंड आई एम अगेन अस्यूमिंग वो जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी नहीं है कि मेरे पास एक सब स्पेस है जो कि P1 से लेकर P2 से लेकर Pm तक जा रहा है, जहाँ से मुझे R जनरेट होगा। अब जल्दी जल्दी मुझे बताएं, व्हाट विल बी द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ R? क्या लिखूं? पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा जी? P1 का इनर प्रोडक्ट P1 के साथ P1 के साथ, ठीक है, P2 विथ P2, ठीक है, एंड देन so on लास्ट वन PM. Pm तक। गुड, ओके। What about off diagonal? This will be P2 with P1, and so PM P1 के साथ होगा, Yes ma'am. एंड देन ये आ जाएगा P1 P2, P1 PM, ठीक है, P2 PM, एंड सो इस ये फॉर्मेट आ जाएगा। और y जो है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? y1 y22 ym। Okay, let me, अच्छा, अब आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस मल्टीप्लिकेशन, जो मैट्रिक्स और वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है, which is actually this thing. First I will try to solve this. Okay, can anyone verify, can I write it like this? Y1 times P2 P1 P2 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 PM, and then n में ym है, PM P1 PM P2 so and so PM PM। जी, पहले तो मुझे ये बताएं, किसी को समझ आ रहा है ये हो क्या रहा है, क्या किया है मैंने? ओके, Yes. let me ask someone else. तो मुझे सबके ना नाम भी नहीं नजर आ रहे होते तो। हमजा, मीर हमजा जी, हमजा समझ में आ रहा है कुछ? हमजा इज नॉट हियर आई गेस। जी जी बोले। ये y का एज पे हाँ, बाय एज होगा, डेफिनेटली होगा, मैंने फिलहाल उसको जो है वो लिखा नहीं है, लेकिन वो ओके जी। लेट मी आस्क समवन एल्स। जीशान, जीशान है? आई गेस नॉट। सिकंदर? जीशान। अच्छा चलिए, जीशान है जी। जीशान समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है?
यस मैम आ रहा आ रहा है? ओके, सो व्हाट विल दिस, मुझे पहले तो ये बताइए कि आपके पास ओके, सो व्हाट एम आई डूइंग इज कि आपके पास जो ये मैट्रिक्स बन रहा है, इसमें ये बेसिकली जो आर मैट्रिक्स है, इसमें ये तमाम जो कॉलम हैं दे हैव स्केलर एंट्रीज ना, बिकॉज ये इनर प्रोडक्ट है। तो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी हैव m कॉलम्स, और उसको जो है वी हैव अ मैट्रिक्स विद m कॉलम्स एंड वी हैव अ वेक्टर विद m एंट्रीज इन इट। ठीक है, और दिस इज समथिंग लाइक दिस कि अगर आपके पास वेक्टर a1 है, a2 है से लेकर am तक है, और m डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, और आप a1 से लेकर सॉरी हमारे पास, इसको मैं कोई और नाम ले दूं, लेट्स सपोज कि y1 ही कर देती हूँ, y1 y2 से लेकर ym तक स्केलर्स हैं। तो ये सिंपल सी वो चीज़ है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनमें से अगर किसी को नहीं अभी समझ में आ रहा तो यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस कोर्स, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है, ये तो ये लिखा क्यों नहीं जा रहा, सो क्योंकि ये वाली चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इवन आपका जो फर्स्ट वाला असाइनमेंट थी उसमें भी ये चीज़ आप लोगों ने करके देखी थी कि वन वे ऑफ मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस इज के कॉलम वाइज आप लेके एक को कॉलम वाइज ले लिया, एक को रो वाइज ले लिया। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, दो मैट्रिसेस को नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, वी आर मल्टीप्लाइंग जस्ट वन वेक्टर। तो इस केस में व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कॉलम वेक्टर्स जो कि हमें यहाँ मिल रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग कि मेरे पास दिस इज अ कॉलम वेक्टर, दिस इज अ कॉलम वेक्टर, और उसको मैंने y1 से मल्टीप्लाई किया है, दिस इज अ स्केलर। सो इट मीन्स कि दिस इज गिवन मी y1 टाइम्स a1। अगर मैं यहाँ से अगर फर्ज करें कि मैंने कहा है कि पहला कॉलम a1 था, तो आई एम गेटिंग y1 a1 प्लस y2 a2 एंड प्लस सो एंड सो ym am। अब मुझे ये बताइए कि जो एंड में मेरे पास रिजल्ट आ रहा होगा, वुड इट बी अ कॉलम वेक्टर और अ रो वेक्टर? इस पूरे को, ये जो पूरा का पूरा मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया है, रो होगा, इसका इसका ऑर्डर क्या होगा, कॉलम होगा, रो होगा, या इट विल बी अ मैट्रिक्स अगेन? मैम मैट्रिक्स होगी। जी मुझे आवाज किसी की भी नहीं आई, कौन बोल रहा था? सिकंदर हैं? चलें जी, चांस तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था जी। सिकंदर, सिकंदर नहीं है, चलें जीशान आप बताना चाहेंगे? मैम मैट्रिक्स ही होगा। ओके, एनीवन एल्स? देखिए, अगर मैम लीनियर मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन कॉलम ऑफ वेक्टर होगा। कॉलम वेक्टर्स होगा, क्यों आपका ये ख्याल है? मैम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक पूरे कॉलम्स के साथ आंसर आएगा, जब साइज हाँ अगर जी, लेते बिकॉज हैं। ये चीज अगेन हम इसको बहुत तरह से जो है बेसिकली इस चीज की हम बात कर चुके हैं कि अगर आप कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो आपको एक कॉलम ही मिल रहा होगा, बिकॉज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉलम्स is actually giving you something that is in the column space, और column space में जो चीज़ भी है वो column के फॉर्म में होगा। अगर मैं linear combination of rows ले रही हूँ तो इसका मतलब है मुझे एक रो मिलनी चाहिए। तो वी हैव फिगर्ड आउट दिस थिंग कि ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, दिस इज एक्चुअली द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास जो चीज़ आएगी दैट शुड ऑल्सो बी अ कॉलम। नाउ what I can do is कि इसको another way of writing this thing is क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा सा जो है ना नोटेशन आ गई है, और इसको मैं अगर फर्दर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस चीज़ को I can write it as y इश, तो मैं अभी फिलहाल इधर ही रहने देती हूँ। अब अगेन आप लोग मुझे बताएं कि डू यू एग्री विद दिस थिंग? कैन आई राइट इट एज I from 1 to m inner product of pi
with P1 multiplied by yi। ठीक है, अब देखें व्हाट एम आई डूइंग कि मेरे पास मुझे ये तो हमने फिगर आउट कर लिया है ना कि मेरे पास कॉलम वेक्टर होगा बिकॉज वी हैव सीन के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स हैं। अब इस कॉलम वेक्टर की जो पहला एलिमेंट अगर मैं लिखना चाहती हूँ कॉम्पैक्ट फॉर्म में, तो पहला एलिमेंट क्या आ रहा होगा? दिस विल बी द फर्स्ट एलिमेंट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि y इज गोइंग फ्रॉम 1 to m एंड ये जो इनर प्रोडक्ट है इसमें P1 P2 इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम 1 to m, लेकिन बाकी जो सेकेंड एलिमेंट है इसका दिस इज कांस्टेंट P1 इन द होल ऑफ द समेशन। तो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सीइंग इज कि जो मेरे पास सबसे पहला एलिमेंट इस वेक्टर का है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू y1 P1 इनर प्रोडक्ट P1 plus y2 times P2 inner product P1 and plus so and so ym times Pm inner product with P1। और जब मैं तो इसको मैं समेशन करके जो है I को फ्रॉम 1 to m अगर लिखती हूँ तो माई फर्स्ट वेक्टर इज चेंजिंग, तो उसको मैं एज अ Pi लिख सकती हूँ। सेकेंड जो है वो P1 ही है और उसके साथ क्या चेंज हो रहा है, ये कोफिशिएंट जो है वो y1 से ym तक हो रहे हैं, तो विच मीन्स कि ये भी I के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेकंड में जाती हूँ, सेकंड में भी आपको नजर आ रहा है कि इट इज द सेम समेशन बट ओनली व्हाट इज चेंजिंग, जो सेकंड वेक्टर है मेरा जिसके साथ हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं वो चेंज हो रहा है फ्रॉम P1 के बजाय वो P2 हो रहा है। सो इन अदर वर्ड्स मैं इस कॉलम वेक्टर का सेकंड एलिमेंट अगर मैं लिखती हूँ तो आई कैन राइट इट एज समेशन I फ्रॉम 1 to m Pi inner product with P2 times yi। अब आप में से कोई मुझे बताए कि what will be the last element in this case, मीनिंग कि अगर मैं जी समेशन फ्रॉम summation I equal to 1 to m 1 to P m of good P of I comma P of m। ठीक है, P of I and P of m का and then this will become yi। okay, now I can up let me just open the first matrix also। So this will be Hermitian है, लेकिन फिलहाल if I am assuming कि y is in real domain तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा, which means कि this is some simple column vector। ठीक है, टाइम्स ये चीज आ जाती है I from 1 to m Pi P1 times y1 then again ये चीज़ है with P2 हो जाएगा and then again यही चीज़ with Pm हो जाएगा। ठीक है, अभी हैव सीन के। अब मुझे बताइए कि what should I get now? Would it be a matrix or a column vector or a row vector or some number? मैम जब रो को कॉलम वेक्टर के साथ करते हैं तो हम हमेशा हमारे पास स्केलर आता हमेशा है। हमारे पास नंबर आता है, ओके स्केलर आता है, सो विच इज समथिंग गुड के यू रिमेंबर। ठीक है, अब देखने में ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही हैं बट रिमेंबर कि हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचे हैं एंड वी नो कि ये वाली जो चीज़ हमें जितनी भी हमें कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रही है बट दिस इज एक्चुअली अ कॉलम वेक्टर एंड ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि पहला वाला जो है वो रो वेक्टर है एंड देन कॉलम को जब आप रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल मेथड है कि आप सॉरी रो को अगर कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज़ वेरी सिंपल कि मैं क्या करना शुरू करूं, इट शुड बी यानी फर्ज करें कि अगर मैं इसको कह देती हूँ सॉरी जी फर्ज करें कि मैं ये कह देती हूँ कि दिस इज़ माई सम वेक्टर, लेट सपोज कि मैं इसको y1 प्राइम कह देती हूँ। ठीक है, एंड दिस इज नॉट वेक्टर एलिमेंट। ठीक है, दिस इज y2 प्राइम। तो सिंपली मेरे पास क्या हो रहा होगा कि इट विल बी y1 प्राइम प्लस y2 प्राइम प्लस एंड सो ym प्राइम कि आपके पास जो है वो हर रो और कॉलम के जो है बिकॉज दिस इज एक्चुअली
सिंपल डॉट प्रोडक्ट कि आप जो है वो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स लेट्स गो बैक हियर कि हमारे पास जो है वो या इन अदर वर्ड्स वी विल गेट दिस थिंग, ठीक है। मैं वहाँ पे ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। दीज आर y1 y2 ym जो है these are from the row vector and these are summations from the column vector जो कि वहाँ पे हमने लिखा था, जिसको मैंने y1 prime y2 prime कहा हुआ था, ठीक है। and this is ym prime। अब आप देखें कि इस समेशन में मैं इसको अगर अगेन कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो नीचे अंदर वाली समेशन तो सेम है, बाहर वाला क्या चेंज हो रहा है, दिस इज चेंजिंग फ्रॉम y1 टू ym, सो आई कैन ऐड एन अदर समेशन j फ्रॉम y1 टू m, और इस ये वाला जो वेक्टर है उसको मैं j की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। अगेन दिस मे लुक्स कंफ्यूजिंग, लेकिन दोबारा से इसको जाके कीजिएगा एंड देन यू विल रियलाइज कि आपके पास जो है वो दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। बट द थिंग इज के हमने जो है वो क्योंकि हमने नंबर्स की फॉर्म में नहीं किया है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर्स देमसेल्फ, तो इसलिए जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। एनीवे अब ये चीज़ जब चीज़ हमारे पास आ जाती है तो इस केस में अब हमारे पास क्या हो रहा है, आई हैव टू समेशंस एंड आई कैन एक्चुअली राइट दिस as the inner product of yi with pi and yj with, यानी आपके पास देखें इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो इनर प्रोडक्ट है pi का pj के साथ है और दो स्केलर जो है उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं yi और yj, एंड देन यू हैव ओके एनी एक्चुअली 3 मिनट के बाद आपका जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सो लेट मी जस्ट नॉट गो इनटू द डिटेल कि यहाँ से यहाँ तक कैसे आते हैं। I would advise you to do it yourself. Maybe मैं आप लोगों को किसी क्विज में जो ये चीज़ दे दूँ, but just remember this thing कि ये वाली जो हमारे पास summation है, this will be equal to the inner product of yi with vpi and yj with pj। या in other words what we are saying is कि हमारे पास जो तमाम का तमाम जो this actually equal to dot product of y with all p vectors, ठीक है। p1 p2 p3 के साथ जो है आपके पास हमारे पास आ रहा है ये, एंड देन दिस इज एक्चुअली इक्वल टू अगेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सेम थिंग। क्या आपके पास p वेक्टर तो नहीं कह सकते हम, जो मैट्रिक्स बन रहा था तमाम के तमाम p वेक्टर से, उसके साथ इसका जो है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ विद एवरी कॉलम आ रहा है, ठीक है। इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूँ, इसको मेरा ख्याल है समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट नॉट राइट इट लाइक दिस, लेकिन व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम हियर इज कि दिस विल बी इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ y एंड और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ all the basis vector here, उसका inner product with the linear combination of the basis vector है, या in other words we are getting the norm of this factor j from 1 to m yi yj and pj का norm हमें मिल रहा है, and this thing will always be greater than or equal to 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो जो भी मिड वेक्टर है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, बिकॉज वी हैव एक्चुअली प्रूव दैट थिंग के w y h r y is giving us something which is greater than or equal to 0, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा है, just try to remember, try to figure this out yourself। अच्छा जी, चले मैं यहाँ पे रोकती हूँ बिकॉज 1 मिनट में आप लोगों का जो वो है क्विज वो विजिबल हो जाएगा, और वी विल डू मैं शायद अगले क्लास से पहले इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पिछला क्विज और असाइनमेंट को भी कोशिश करूँगी कि सोल्यूशन तो अपलोड कर दूँ, क्विज चेक भी कर दूँगी, और बाकी जो है असाइनमेंट शायद अगली भी मैं दे दूँ उससे पहले पहले जो है, एंड देन वी विल सी कि आपका थर्ड क्विज कब होता है। लेट मी स्टॉप हियर। और आप सब लोगों ने साइनॉप्सिस जमा करवा दिए हैं ना? यस मैम। ओके गुड।